वो सेवाएं सदैव राजस्थान की जनता याद रखेगी। वे किसानों के मसीहा, गरीब, मजदूर और दलित वर्ग, इन सब के लिए उन्होंने जिंदगी भर काम किया। वो चाहते थे गांव ऐसे समृद्धशाली बने जो हर तरीके से आत्मनिर्भर हो। वहाँ पे बिजली, पानी, वहाँ के लोग स्वरोजगार प्राप्त करें और हर तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर स्वावलंबी गांवों का विकास हो। ऐसे नेता के जाने से परिवार की तो क्षति हुई है, पूरे राजस्थान की क्षति हुई है। मैं उन्हें अपनी विनीत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और हम सबको इस असीम गज को झेलने की शक्ति दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तस्वीर यहाँ पर कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाएं किस तरह से अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे। उनके साथ साथ अगर बात करें कई दिग्गज कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे और साफ तौर पर जो परिवार के लोग हैं रामेश्वर डूडी के, उनसे यहाँ पर मुलाकात की है, उन्हें संवेदना यहाँ प्रकट की है। तमाम जो दिग्गज नेता उन्होंने साफ तौर पर अगर मैं बात करूं, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला यहाँ नजर आए, पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी यहाँ नजर आए, कुछ कांग्रेस के विधायक भी मौजूद है और उसके साथ साथ कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बात करें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं अभी केएल झवर जो है वो नजर आ रहे हैं। केएल झवर यहाँ पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अगर आप तस्वीरों में देख पाए। और जिस तरह से कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी रहे हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है वो साफ तौर पर डोटासरा ने भी कहा कि देखिए 21 विधायकों के साथ हमने सरकार को घेरने का काम किया, बड़े आंदोलन किए, उसकी गवाही यहाँ पर खुद डोटासरा ने अपने अभी संबोधन में कही है। गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर देखिए अब चूंकि यहाँ अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं भारी संख्या में, साफ तौर पर अगर बात करें कुछ बड़े नेता, ना केवल देखिए कांग्रेस बल्कि बीजेपी के जो बड़े नेता जो है वो यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे? राजेंद्र मूण मेरे साथ मौजूद है। देखिए आप लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपने नेता को याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? रामेश्वर डूडी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में और राजस्थान और बीकानेर जिले में किसानों की आवाज को उठाया और गरीब, मजदूर, दलित, अगड़ा, पिछड़ा 36 कौम के नेता थे। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि वो जो है स्वर्ग में स्थान मिले और उनके परिवार को सबल दे और हम जो सारी जनता है उनके चलाए पचिनों पर चलने की सोच रखें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल यहाँ मौजूद है, मैं बातचीत करता हूँ। गोविंद जी देखिए बड़े कद्दावर नेता को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए बहुत बड़ा दुख का विषय है कि हमारे कांग्रेस के कद्दावर नेता जो आज 100 वर्ष करके देहांत हो गए, ये हमारी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। हमारे वरिष्ठ नेता थे और बीकानेर संभाग में ही नहीं राजस्थान में इनका बहुत बड़ा कद था। आज बड़ा दुख है जिसमें एक्स सीएम साहब अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, काफ़ी एमएलए, पूर्व मंत्री टीकाराम जी जूली, प्रतिपक्ष नेता और सभी लोग इस दुख की घड़ी में इस परिवार को शोक संवेदना प्रकट करने यहाँ पहुँच रहे हैं। हम सब शव यात्रा में सम्मिलित रहे। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल यहाँ बात कर रहे थे और देखिए भारी संख्या में निवास स्थान पर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय लोग, तमाम लोग यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ करते हुए नजर आ रहे। तो साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से व्यक्तित्व रहा है रामेश्वर डूडी का, लोगों से जुड़ाव रहा है, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए कुछ देर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसके साथ साथ टीकाराम जूली पहुंचने वाले हैं। हालांकि बात करें देखिए बीजेपी के भी बड़े नेताओं ने, चाहे सीएम भजनलाल शर्मा की बात करूं, उसके साथ साथ आप देखिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी श्रद्धांजलि जो है शोक व्यक्त किया है इस दुख की घड़ी में। और साफ तौर पर जिस तरह से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ है, निधन हुआ है, उस पर शोक व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं अब सुबह से ही जो है लोगों का रामेश्वर डूडी के घर पर, निवास पर जो है वो जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं बातचीत करता हूँ। बिस्ताराम जी क्या कहेंगे? देखिए दुख की घड़ी है, आखिरी विदाई आप लोग दे रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए डूडी साहब हमारे नेता और आज मैं समझता हूँ एक जो उनकी कमी है उसकी पूर्ति कोई कर नहीं पाएगा। एक बहुत बड़ा अध्याय राजस्थान की राजनीति में था, उस अध्याय का
जो आज निधन हुआ है हमारे लिए बहुत ही दुखद है। और हर व्यक्ति की वो आगे बढ़ाने की जो कोशिश करते थे, ऐसे व्यक्ति को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जीवन में भूल नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्तित्व को बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखाऊं, टीकाराम जूली जो है वो यहाँ पहुँच गए। अगर आप तस्वीरों में देख पाए, नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे। तस्वीरें यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं। हेमाराम और हरीश चौधरी आप देख सकते हैं तस्वीरों में पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो बड़े चेहरों में शुमार है दोनों ही नेता, और श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। जी बिल्कुल, रौनक लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ के साथ जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर से तमाम जो राजनीतिक जगत के बड़े लीडर्स हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो पहुंच रहे हैं आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और ये अभी मौजूदा तस्वीरें राजस्थान को बहुत बड़ी स्थिति पहुंची है। आम जन की आवाज, किसानों की आवाज आज राजस्थान हो चुकी है। हरीश चौधरी जिनसे मीडिया रूबरू यहाँ पर हो रही थी और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वो किसानों की आवाज़, वो आम जन की आवाज़ उठाने वाले डूडी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी वो आवाज़ अब खो चुकी है। तो गमगीन माहौल है यहाँ पर और राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। एक बड़ी क्षति यहाँ पर कांग्रेस को हुई है। वरिष्ठ नेता और रामेश्वर डूडी की पहचान प्रदेश में अगर बात करें तो जाट नेताओं को अभी तक देखा गया सफेद कुर्ते पजामे में, लेकिन ये पहले ऐसे नेता रहे जाट नेता जो कि पैंट शर्ट वाले जाट नेता के तौर पर पहचान अपनी रखते थे। अशोक गहलोत लगातार उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे और देखिए अशोक गहलोत जो है वो पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें ये आपको लाइव दिखा रहे हैं। रौनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अशोक गहलोत जिनका इंतजार किया जा रहा था पहुंचे हैं। हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रौनक हमारे साथ लगातार बिल्कुल देखिए अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके हैं। देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि यहाँ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए अगर बात की जाए, एक लंबा साथ जो है अशोक गहलोत और रामेश्वर डूडी का रहा है। आप देखिए जब 1999 में सांसद बने तब प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। उस वक्त से दोनों ने मिलकर राजस्थान के लिए काम किया और ऐसे में जब ये खबर अशोक गहलोत को मिली कि उनके साथी इस दुनिया में नहीं है, वो खुद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। अशोक गहलोत जो खुद पहुंचे, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करें। सर क्या कहेंगे? देखिए बड़ा दुख की खबर है, क्या कहेंगे? उन्होंने दिया नोटिस। अब देखिए अगर अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा एक साथ आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तस्वीरों में, अब बातचीत हम लोग करते हैं। देखिए कांग्रेस की सरकार में इनकी साझेदारी रही, किसानों के भले के लिए लगातार डूडी जो है वो आवाज उठाते रहे, मांगे उठाते रहे। और जब गहलोत की सरकार थी तब उन्होंने भी भरपूर उनकी मदद की, उनकी बात सुनी और जनता को लाभ पहुंचाया, किसानों को लाभ पहुंचाया। और ऐसे में अब जब डूडी नहीं रहे इस दुनिया में तो ऐसे में अशोक गहलोत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। अंतिम दर्शन उनके किए जा रहे हैं, पुष्प चक्र अर्पित करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके किए गए कामों को याद किया जा रहा है राजस्थान की राजनीति में और खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए, जो उन्होंने उनकी भलाई के लिए, उनके विकास के लिए जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस योगदान को आज के दिन जो है काफी ज्यादा यहाँ पर याद किया जा रहा है और साथ के साथ उन्हें नमन किया जा रहा है। साफ तौर पर हरीश चौधरी जो है वो अभी
आपको कहते हुए सुनाई भी पड़े कि किसानों की आवाज उठाने वाली वो आवाज खो गई है। तो ऐसे में एक बड़ी क्षति, एक बड़ा नुकसान जो है वो यहां पर कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे डूडी, और खास तौर पर किसानों के लिए वो संघर्ष करते रहे। कई ऐसे उनके द्वारा आंदोलन जो है वो किसानों के लिए चलाए गए, जैसा कि अभी लगातार जानकारी रौनक हम तक पहुंचा रहे थे कि जब वो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे तब वो चलते सत्र में धरने पर बैठ गए थे कि जब तक किसानों के जो ऋण है माफ नहीं किए जाएंगे, कर्ज जो है वो माफ नहीं किए जाएंगे, तब तक वो धरने से उठने वाले नहीं हैं। और ऐसे में मजबूरन उस वक्त की मुख्यमंत्री को उनके पास पहुंचना पड़ा और उनकी बात माननी पड़ी। देखिए, बीकानेर जिले में राजनीति को नई ऊंचाइयों पर लेके गए, किसान के लिए हमेशा बुलंद आवाज रही। क्षेत्र के लिए बीकानेर के और राजस्थान की एक बुलंद आवाज जो अपनी मेहनत संघर्ष के बलबूते नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचे और आम किसानों का दिल जीता। बहुत ही अपूर्णीय क्षति न सिर्फ बीकानेर बल्कि राजस्थान के किसानों के सबके लिए। आप लोगों की बातचीत बहुत लंबे अरसे में रही है, बिल्कुल नहीं याद हो। देखो, मेरे तो हमारा तो पारिवारिक संपर्क इनके पिताजी जेठाराम जी, स्वर्गीय जेठाराम जी से, तब से जब मैं बच्चा था तब से पारिवारिक संपर्क इनका मेरे नाना जी और जेठाराम जी का रहा। तो पारिवारिक संपर्क रहे। एक राजनीतिक दृश्य की बात अलग है, पारिवारिक रूप से भी स्थिति जो महसूस कर रहे हैं, जो पारिवारिक प्रेम जो हमारा वर्षों से रहा उसका भी हम महसूस करते हैं। देखिए, वो नेता जो कि पारिवारिक तौर से भी उनसे जुड़े रहे, उनके करीब रहे, वो भी आज के दिन काफी ज्यादा शोक में, दुख में और इस गमी में हर कोई सम्मिलित हो रहा है, शामिल हो रहा है। और कई ऐसे दिग्गज नेता हैं प्रदेश भर से जो कि उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल होंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।